नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे वर्तमान में हो रही प्रक्रिया, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। साथ ही साथ आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। फाइनल चयन किस कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम, योग्यता पर कुछ स्पष्ट नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी की भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी सूचना है वो आप सभी को समय समय पर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है और आगे भी कराई जाएगी। इस हेतु अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी बहनों के मन में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर फाइनल कट ऑफ को लेकर ही है कि फ़ाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, और जब तक ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं जारी होता है तब तक ये सवाल आपके मन में बना ही रहेगा। बाकी सभी लोग अपने अपने अनुमान के आधार पर क्या हो सकता है ये चीज़ें शेयर करते हैं। अनुमानित चीज़ें ही होती हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल पूरे डीवी होने के बाद ऑफिशियल पूरा डाटा नहीं आ जाता है, कितने लोगों ने डीवी कराया, कितने लोगों ने डीवी छोड़ा, और उसके बाद जो फाइनल पूरा आपका रिज़ल्ट जारी नहीं हो जाता है, तब तक ये जो आशंका है या फिर योग्यता संबंधित चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी जो है समस्याएं वो बनी ही रहेंगी। तो इसी बीच कोशिश करेंगे कि आपको जो भी चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा संभावना जिसकी है, जिसकी यहाँ पर जो चीज़ें होने की उम्मीद ज़्यादा है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ पर। एक कमेंट आया हुआ था कि लोग बता रहे हैं कि जो कट ऑफ डीवी की गई हुई है उससे 10 नंबर ज़्यादा होगा तभी फाइनल चयन होगा। तो सबसे पहले उसी कमेंट का जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है। 10 नंबर कम नहीं होता है, वहाँ से 10 नंबर ज़्यादा का मतलब ये है कि 52 कट ऑफ गया हुआ है तो 62, क्या इतनी कट ऑफ जाएगी? तो देखिए, आप लोगों को हमने पहले ही बताया है 5 से 6 नंबर अगर आपका ज़्यादा है, अभी वर्तमान में जो आपकी कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई हुई है, वहाँ से अगर 5 से 6 नंबर आपका है ज़्यादा तो आप उम्मीद रखें। ठीक है, बिल्कुल नहीं है कि एकदम चली जाएगी कट ऑफ हाई। तो अभी जो आपकी कट ऑफ गई हुई है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जो अनुमान था वही कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो फाइनल में भी 5 से 6 नंबर अगर आपका ज़्यादा है तो आप मान के चलिए। अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहे हैं, लेकिन और जो कैटेगरियाँ हैं उसमें और भी कम। इसमें देखिए, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से और अनरिजर्व दोनों से ही कम जाएगी। ओबीसी में अगर आपके नंबर ठीक ठाक हैं, आप मान के चलिए कि अगर 55-56 के आसपास आप हैं, तो फिर बिल्कुल आप 100% मान सकते हैं कि आपका चयन हो जाएगा, बिल्कुल फाइनल आप मान सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी बढ़ने वाली नहीं है जो डीवी की गई हुई है, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है कि वो नहीं जमा करेंगे। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आप लगा देंगे। ठीक है, लेकिन जब बाद में उसको वेरीफाई किया जाएगा और उस समय सीमा के अंदर जो यहाँ पर डेट आपको बताई गई है, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद का, अगर उस समय सीमा के अंदर का वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना है, वो आपका प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस नहीं बना है, तो मान्य नहीं होगा। मान्य नहीं होगा तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाएंगे, आपकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के आधार पर तय की जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ है, अगर आपके नंबर उतने आते हैं तो आपका चयन होगा, और नहीं आते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जो प्रमाण पत्र है वो उस डेट के अंतर्गत नहीं आ रहा है जो डेट यहाँ पर बताई गई है आपको। तो लगभग ईडब्ल्यूएस के 20 से 25% अभ्यर्थी, ठीक है, लगभग, ये मेरा अनुमान हो सकता है सही हो या ना हो, लेकिन जहाँ तक मैंने जानकारी लेने की कोशिश की है, लगभग 20 से 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता जो है वो नहीं होगी, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा 20 से 25% के आसपास। तो फिर जाहिर सी बात है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी।
ठीक है, 3 से 4 नंबर भी ज़्यादा है। अगर आपका वर्तमान में जो आपकी कट-ऑफ गई हुई है उससे 3 नंबर भी ज़्यादा है, तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि EWS के अंतर्गत आपका जो फाइनल चयन है इस भर्ती में वो हो सकता है। बाकी योग्यता को लेकर कोई कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहा है। आप सभी देख रहे होंगे, तमाम वीडियोस आप देख रहे होंगे या देखे होंगे, तमाम ग्रुपों के साथ आप जुड़े होंगे। लगातार चर्चाएं हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो इसमें योग्यता को लेकर कोई कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं बता रहा है। और आप देखेंगे चैनलों पर या फिर पहले जब क्लासेस चल रही थी तो बहुत सारी बहनें थीं जो कि BSc भी थी, जिनका विशेष विषय 2 वर्ष था, उन्होंने भी क्लास खरीदा और तैयारी की और यहाँ तक वो पहुँचे हैं। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अभी तक किसी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कौन भर्ती में शामिल होगा और कौन भर्ती में शामिल नहीं होगा। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि उम्मीद आप लोग बनाए रखें। बाकी अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन वाली चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बहनें यहाँ पर नाराज़ होती हैं कि आप जो है यहाँ पर बता रही हैं कि ये लोग शामिल नहीं होंगे। तो हमने कभी ये नहीं कहा कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, हमने मात्र जो आपका नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी हैं वही हमने एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि वो हमारी अपना मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो सही नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि विभाग और आयोग इस पर निर्णय लेंगे, कौन शामिल होगा कौन नहीं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अभी DV हो जाने दीजिए आप लोग, उसके बाद देखते हैं किसको शामिल किया जाता है किसको नहीं। और नोटिफिकेशन की चीज़ आपको पहले ही बताई गई है, अगर नोटिफिकेशन को आप भी पढ़ेंगे तो आप भी वही चीज़ें समझेंगे जो हमने आपको समझाया है कि कला वर्ग स्नातक में होना चाहिए। ठीक है, तो कला वर्ग स्नातक मांगा गया है, तो कला वर्ग स्नातक में क्या आता है आप यूनिवर्सिटीज़ से भी पता कर सकते हैं कि विषय में कला वर्ग स्नातक मांगा गया है तो उसका मतलब क्या होता है। ये चीज़ें आप खुद पता कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पता कर लीजिए, कॉलेज जो हैं वहाँ के जो प्राचार्य वगैरह हैं, ठीक है, उन लोगों से भी पूछ सकते हैं, या फिर प्रोफेसर वगैरह हैं सब्जेक्ट के विशेष, तो आप पूछ सकते हैं कि वो क्या बताते हैं। बाकी जो चीज़ें हमको समझ में आई हमने आपको बताया। आपकी क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती संबंधित, आप सभी को समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।